जय हिंद दोस्तों, भाषा इस स्किल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको मैंने सन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, ठीक है? और फॉर्मेशन बता दिया है और मैंने आपको जो सन का लोकेशन है, वो प्रॉपर एक वीडियो के हेल्प से, एनिमेशन के हेल्प से आपको बताया हुआ है। आप पिछले वीडियो में देखेंगे, जहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट बताया है, ठीक है? कि जो प्लैनेट हैं, उनकी कंडीशन पोज़ीशन क्या है हमारे सोलर सिस्टम में, ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। और आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये सन है, ये प्लैनेट है, ठीक है? तो आज हम प्लैनेट के बारे में पूरा हर एक चीज़ जानेंगे, ठीक है? जो भी फैक्चुअल है वो भी, उसकी पोज़ीशन किधर है, ये भी समझेंगे, ठीक है? चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से देखिए आप, ये हमारा सन है, ठीक है? मैं यहाँ लिखता हूँ सन। और मैंने आपको सन के फैक्चुअल जो फैक्ट हैं, वो मैंने बताया है, किस तरह से सन जो है, इट इज़ अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, ओके? यही हमें लाइट देता है और प्रकाश देता है, जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ठंडी आ रही है, आप लोग देख रहे हैं, तो सुबह में हम क्या करते हैं, धूप निकलती है, तो धूप के सामने बैठ जाते हैं। इससे समझ में आता है कि हमें हीट देता है, ऊर्जा देता है ना? इससे हमारी शरीर क्या होती है, गर्म होती है, हीट होती है और हमें ठंड कम लगती है। अगर मान लीजिए सूर्य नहीं हो, तब हम ठंड में तो मर जाएँगे भाई, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, ये सारे डेड हो जाएँगे, क्योंकि जो प्लांट हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, रुक जाएगा और जब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, तो सारे प्लांट की डेथ हो जाएगी और जब प्लांट की डेथ हो जाएगी, तो बताइए क्या एनिमल जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो जी पाएँगे? नहीं जी पाएँगे, उनकी भी डेथ हो जाएगी। और ऐसे ही जो एनिमल, है ना? जो एनिमल उन एनिमल पर जीवित हैं, जैसे कि आप लायन देख सकते हैं, किस पे, डियर पे फ़ीड करता है, खाता है डियर को, तो उसपे वो जीवित है। जब डियर ही नहीं रहेगा, तो क्या आपका ये लायन है, वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे हम लोग हैं, अगर हम प्लांट को नहीं उगाएँ, जो हम जैसे आप देखते हैं व्हीट, है ना? बार्ले और क्या बोलते हैं, और बाकी जो फसलें हैं, पी है, जैसे मटर वगैरह हैं, दालें हैं, बहुत सारी उगाते हैं ना, तो क्यों हो पाता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की वजह से, उसमें जो ऊर्जा है, उसकी वजह से ये फसलें जो हैं बहुत ही अच्छा ग्रो करती हैं, जिससे हमें फूड मिलता है, ठीक है? मान लीजिए आप कहेंगे कि हम लोग एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में हम तो आदिमानव थे, है ना? आप यही कहोगे, हम तो भाई जो है एनिमल मार के खा लेते थे, ठीक है? मांस खाया करते थे, ठीक है? तो भाई देखो, अगर प्लांट नहीं रहेगा, तो जो प्लांट को खाने वाले जो एनिमल हैं, वो भी मर जाएँगे। जब वो नहीं रहेंगे, तो आप किसको खाएँगे? आप किसी को नहीं खाएँगे ना, तो फिर आप भी तो मरोगे। आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसलिए सन जो है, इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट। हमें जो अभी आप दिन में देख पा रहे हो, आसानी से देख पा रहे हो ना, हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रात में हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, अँधेरा हो जाता है, ठीक है? इसलिए हमें लाइट भी देता है, हेल्प करता है, ठीक है, नेविगेशन में। और हमने ये भी बताया था कि सन इज़ द हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सन जो है, वो सोलर सिस्टम का क्या है? दिल है, हार्ट है। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट प्लेज़ अ क्रूशियल रोल टू रेगुलेट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है? ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए हार्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसे ही सन इन सारे ग्रहों को एक एक शेप में, सारे प्लैनेट्स को, एस्टेरॉयड बेल्ट को, कुइपर बेल्ट को और ऊर्ट क्लाउड को एक शेप में रखने के लिए क्या करता है? ग्रेविटेशनल पुल लगाता है ना? ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिससे ये सारे एक शेप में बने हुए हैं। एक फिक्स पाथ पर ये रोटेशन का रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर बातें समझ में आ रही हैं? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैंने पिछले वीडियो में एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम अर्थ पर से निकले और फिर हमने देखा कि हम लूनार एक्लिप्स क्या में आए। लूनार एक्लिप्स क्या होता है? ये जो प्लेन है, किसका? रिवोल्यूशन ऑफ मून का, है ना? जब मून चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, आप जानते हैं चीज़ों को? तो जब वो जिस प्लेन पे करता है, मूवमेंट करता है, उसे बोलते हैं लूनार एक्लिप्स, ठीक है? लूनार सॉरी लूनार यस लूनार एक्लिप्स, ठीक है? तो इस तरह से प्लेन पे ये मूवमेंट करता है, ठीक है? तो हम वहाँ से निकले, फिर हम गए सन के पास, फिर सन से आगे गए हम तो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हमने कुइपर बेल्ट देखा, है ना? कुइपर बेल्ट से हम बाहर आए तो यहाँ पे
हमने देखा था कि इनर वुड क्लाउड, आउटर वुड क्लाउड। फिर हम और बाहर आए तो हम अपने गैलेक्सी में आ गए, है ना, लोकल गैलेक्सी में, जो कि मंदाकिनी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, उससे हम बाहर आए। फिर हमने देखा कॉन्स्टलेशन और भी सारे, उसी कॉन्स्टलेशन भी देखा, फिर ओरियन क्लाउड देखा, ठीक है, ओरियन क्लाउड देखा। फिर आगे हम आए तो सुपर क्लस्टर में आ गए। फिर हम पूरे ब्रह्मांड को एक कॉस्मिक वेब की तरह हमने देखा था। फिर से हम रिवर्स वापस गए थे, ठीक है। सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए, ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका सन है। अब सन से अगर दूर जाएंगे आप, सन को मान लीजिए सेंटर पे है, ये मान लीजिए, ये मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल। यहाँ पे देखो जगह कम है इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सन है और इससे अब इधर आप आगे जाओगे, ठीक है, आगे जाओगे तो यहाँ पे ये प्लैनेट आपको मिलते जाएंगे, ठीक है, ये प्लैनेट आपको मिलते जाएंगे। जैसे पहले कौन मिलेगा, मरकरी, सेकेंड वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, एंड फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, एंड सेवेंथ यूरेनस, एंड एट्थ कौन सा होगा फ्रेंड, नेपच्यून होगा। क्लियर है, ओके। तो आप चाहे तो, आप अगर आपसे आप जानना चाहे तो फिफ्थ कौन सा है, जुपिटर है। सेवेंथ कौन सा है, यूरेनस है। ऐसे आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। थर्ड कौन सा है, अर्थ है। यानी अगर आप देखें विच वन इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, दैट इज अर्थ, ठीक है, तो वो अर्थ है। अगर फोर्थ प्लैनेट विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ तो कौन सा है, दैट इज मार्स है। अगर आप सिक्स्थ प्लैनेट देखें तो सैटर्न है। ऐसे आप लर्न करेंगे और चीजें याद हो जाएंगी, ओके। अब चलते हैं, देखो देखो फ्रेंड, ये जो आपका मरकरी है, मरकरी यानी बुध ग्रह, ठीक है। मरकरी बताएं सन के पास है, बोलिए। जो चीज पास होगी उस पर रेडिएशन ज्यादा आएगी, यानी उस पर ज्यादा टेम्परेचर होगा ना उसका। ये देखिए, ये सन है और मरकरी दोनों पास पास हैं, देखिए डिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है, ओके। तो हमने डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक यूनिट देखी है, दैट इज डिस्टेंस इन एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है फ्रेंड, अभी मैं जिसको इरेज करूंगा तो आपको लिख करके बता दूंगा क्या होती है, ठीक है, क्लियर है। बाकी मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे ये आपका अर्थ है, ये अर्थ आप देख रहे हैं, ध्यान समझिए, ये अर्थ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अर्थ, वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये है प्लूटो, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, ये डिस्टेंस है दोनों सन और अर्थ के बीच में, एक डिस्टेंस है। क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। इसी को हमने ले लिया है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि इतनी दूरी हमको चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो किलोमीटर में थोड़ी नाप सकते हैं हम, ये थोड़ी ऐसे कहेंगे किलोमीटर में है, किलोमीटर में नहीं मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, सन और अर्थ की जो बीच की दूरी है उसको हमने माना और उसको बोला 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर, बताएं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए, नहीं है, चलिए आगे बताएं। चलिए ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसको आप क्या बोलोगे, यानी कि अगर कहो तो लगभग कितनी है डिस्टेंस, ये 150 मिलियन किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक, क्लियर। यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर होती है। यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर ही डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, या 150 मिलियन किलोमीटर। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर आप सन और मरकरी का देखें तो कितना है, 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 15 करोड़ से तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में यहाँ पे आ जाएगी कितनी दूरी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखें, वीनस है AU 0.72 AU है, और ये तो 1 AU है। और फिर आप देखें मार्स का तो क्या है बताएं, 1.52 AU, और फिर जुपिटर का 5.2 AU, और सैटर्न का देखें तो 9.54 AU, और यहाँ पे यूरेनस 19.2 AU, नेपच्यून 30.1 AU, और प्लूटो कितना है फ्रेंड, 39.5 AU। मैंने यहाँ पे सारे अप्रोक्सीमेटली डेटा को यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ताकि आपको एक ही टेबल में सारी चीजें रिकॉल आप कर पाओ। इस टेबल को अगर आप बना लोगे
तो आसानी से चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए, इसलिए मैंने यहाँ बनाया हुआ, मैंने देखो एटमॉस्फेयर भी लिखा हुआ है, मून्स लिखा है, कितना टिल्ट है, अपने एक्सिस पे कितना टिल्ट है ना? टिल्ट ऑन द एक्सिस आप समझ लीजिएगा, है ना? टिल्ट एक्सिस में लिख दूँगा अभी। चलिए, रोटेशनल स्पीड क्या है और रिवोल्यूशन टाइम क्या है, मैंने ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ रिंग्स मैंने लिखा है, साइज़ लिखा है, ठीक है? टेम्परेचर। अब देखिए फ्रेंड, क्योंकि ये जो मरकरी है, मरकरी इज़ नियर बाय सन, है ना? नियरेस्ट टू द सन है ना मरकरी, तो बताएँ उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा नहीं होगा? बोलो, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका जो दिन में टेम्परेचर होगा, डे में टेम्परेचर होगा, वो 390 डिग्री, 390 डिग्री होगा, ठीक है? 390 डिग्री होगा। और फिर अगर आप देखें तो इसका जो टेम्परेचर कम अगर आप देखो तो -170 डिग्री होगा, -170 डिग्री होगा। क्लियर है? बताएँ, ठीक है ना? चलिए, और अगर आप टेम्परेचर का रेंज देखना चाहते हैं तब क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज देखेंगे तो हाई में लो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएँगे ना? लो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएँगे ना? तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर रेंज पता चल जाएगी, ठीक है? कितना टेम्परेचर रेंज है, ठीक है? चलिए, और यहाँ पे वीनस, वीनस देखिए कितना टेम्परेचर है इसका, 475 डिग्री है, 475 डिग्री सेल्सियस है। आप देख रहे हैं ना कि मरकरी पास में है, फिर भी ये क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर है इसका। तो मैंने देखो इसका एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, किससे बना हुआ है एटमॉस्फेयर? कार्बन डाइऑक्साइड और किससे है फ्रेंड? हाइड्रो सॉरी यस, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका क्लाउड फ्रेंड बहुत ही थिक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। आप लोग अर्थ में पढ़ते होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना? ये आपने अब आगे जब मैं पढ़ाऊँगा एनवायरनमेंट के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊँगा कि क्या होता है। जब मैं एटमॉस्फेयर बताऊँगा, तब भी आपको बताऊँगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है? तो ये गैसेज़ क्या करती हैं फ्रेंड, ऊपर से एक ऐसे लिड का काम करती हैं, लिड। जैसे आपने कोई आप पानी गर्म करते हैं और ऊपर से कोई ढक्कन रख देते हैं ना, तो जब ढक्कन रख देते हो तो पानी जल्दी गर्म होता है, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, नहीं तो क्या होता है, जो पानी है उससे भाप निकलती रहती है और जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, वो एमिट निकलती रहती है। तो इससे क्या होता है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, टाइम लगता है। और जब आप उस पे लिड रख देते हो कोई ढक्कन, ठीक है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? ढक्कन रख देते हो उस भगोने पे, ठीक है? पानी जब गर्म करते हो आप या चाय बनाते वक़्त, तो क्या होता है, वो जल्दी से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है? चलिए, आगे हम समझते हैं। आप लोग आई थिंक आप लोग समझ गए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद से क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड, इसका जो अमाउंट है वो 90 टू 95% है, 90 से लेकर के यानी 90 से 95% इसका अमाउंट है। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कितनी है, 90 से 95% है, ठीक है? 90 टू 95% इज अवेलेबल, ठीक है? और अगर आप अर्थ पे देखें तो कितना है, 0.03% है भाई, 0.03% है। तब देखिए कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और अगर यहाँ पे 90% है तब सोचिए कितना होगा। यहाँ पे तो एकदम पूरा लावा जैसे निकलता रहता है, इतना ज्यादा हीट होता है, तो इसका टेम्परेचर इसी वजह से ज्यादा है। क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक। चलिए, अब हम अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री है। और अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, 1 AU है। मैंने 1 AU बता दिया है कि 1 AU जो होता है इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच जितनी दूरी होती है उसे ही कहते हैं 1 AU। समझ रहे हो ना आप लोग? चलिए, यहाँ समझते हैं आगे। अब देखिए जो अर्थ है फ्रेंड, इसका एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस है। अब आप कहेंगे कि पोल पे तो बहुत कम है ना? पोल पे बहुत कम है। और फिर अगर आप देखेंगे तो लैंड पे ज़्यादा है, तो 54 तक पहुँच जाता है, 56 तक पहुँच जाता है, और आप बता रहे हैं 22 है। तो मैंने भाई एवरेज बताया है, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है? स्पेसिफिक लैंड के बारे में नहीं बताया मैंने कि स्पेसिफिक प्लेस का 22 डिग्री है, ठीक है? ये एवरेज टेम्परेचर है, समझ रहे हैं आप लोग? एवरेज टेम्परेचर जानते हैं ना कैसे एवरेज निकाला जाता है? देख लीजिएगा, नहीं जानते हैं आप लोग, ठीक है? ओके, तो बता दूं मैं क्या एवरेज कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, अर्थ पे हमने 2 पॉइंट लिया, ठीक है? मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है? मैंने अर्थ का एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। अब इन दोनों पॉइंट का एवरेज टेम्परेचर निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ मान लीजिए 23 है, ठीक है? और यहाँ पे मान लीजिए 27 डिग्री है।
अब इनका एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे बताएं। यहाँ पे मैं लेता हूँ 25 ले लो, 25, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐड करूंगा 23, शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ 23 प्लस 25, और कितने पॉइंट का टेम्परेचर हम कर रहे देख रहे हैं, 2 पॉइंट का, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर 3 के देखेंगे तब 3 से डिवाइड करेंगे, 4 का देखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर 5 प्लेसेस का हम टेम्परेचर देख के यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमको मिलेगा, या इसको हम मीन भी कहते हैं, मीन, ठीक है। चलिए ऐड करिए, 5 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 2 2 4 अपॉन 2, अब डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आया 24 डिग्री, ठीक है, दिस इज एवरेज, ठीक है। चलिए क्लियर है, बोलिए, ऐसे ही एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे पता है कि आप लोग एवरेज निकालना जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं यहाँ से। अब देखिए, जो मार्स है इसका कितना टेम्परेचर है, -23 डिग्री सेल्सियस, और जुपिटर का ये -123 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि फ्रेंड ये दूर जा रहा है ना, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो रेडिएशन कम यहाँ पे पहुँचेगी, जो एनर्जी है रेडिएशन की वो कम होगी। जैसे आप मान लीजिए, आप ठंड में आग जलाते हैं ना, जब आप आग जलाते हैं, जब आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप आग के नज़दीक चले जाते हैं, तो नज़दीक जब जाओगे तो रेडिएशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन जब आपको आपको जलने लगता है, जलन होने लगती है, तो आप दूर चले जाते हैं, फिर आपको धीरे ठंडा लग मतलब ठंड लग फिर आप पास आते हैं, है ना? या एक आप डिस्टेंस पे रहते हैं तो आप ऐसे हाथ से वो करके रेडिएशन ले लेते हैं, ठीक है? जब आप दूर जाएँगे तो रेडिएशन क्या होगी? कम होती जाएगी। नहीं तो एक आदमी ऐसे आग जलाता और सब लोगों को लगता रहता गर्मी, जरूरत नहीं थी आग के पास जाने की, है कि नहीं? क्लियर है? चलिए यहाँ समझिए आगे। ये सब जो जुपिटर है बहुत दूर है, कितना दूर है फ्रेंड, 5.2 AU दूर है, 5.2 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। और अगर सैटर्न देखें तो कितना दूर है बताएं, ये है फ्रेंड 9.54 AU दूर है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, और ज्यादा कम होगा। फिर देखें यूरेनस कितना दूर है, 19.2 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मैंने बता दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका टेम्परेचर क्या होगा, और कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे अभी मैंने बताया, आग से आप जब ठंड में आप सेकाई करते हो, ठीक है, ठंड लगती है तो आप आग से सेकते हो ना, तो क्या होता है जब आप दूर जाते हो तो टेम्परेचर कम होता जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप दूर जाओगे तब भी उतना जलता रहेगा, रेडिएशन उतनी रहेगी, रेडिएशन कम हो जाती है ना, क्योंकि रेडिएशन की जो लाइट है उसकी एनर्जी कम होती जाती है, जब वो दूर जाएगी तो लाइट की एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। जैसे सन से लाइट आ रही है, सन के आप पास जाओगे तो जल जाओगे, लेकिन सन से दूर जाओगे तो इतना दूर हम हैं कि सन हमारा हमें जला नहीं सकता है। और भी अगर देखो तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, है ना, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अर्थ की, एकदम प्रॉपर आपको अच्छे समझ में आएगा किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और किस तरह से सन की जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उससे, सन की मैग्नेटिक फील्ड से जो सन फ्लेयर आती है उससे हमारी पृथ्वी हमारी रक्षा कैसे करती है। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड ही हमें सेफ बनाती हैं। यू कैन से दीज मैग्नेटिक फील्ड्स आर सील्ड फॉर अस अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन या सन फ्लेयर। क्लियर? बताएं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब देखते हैं नेपच्यून के बारे में समझते हैं। नेपच्यून का टेम्परेचर फ्रेंड और कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, हालांकि ये यूरेनस जो है कोल्डेस्ट है, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे नेपच्यून आप देखिए इसका टेम्परेचर है -228 डिग्री, यहाँ 228 डिग्री है, ठीक है। और कितना दूरी है, 30.1 AU। क्लियर? चलिए, और फिर देखिए इमेजिन करते रहिए, रियलाइज करते रहिए किस तरह से हम सन से दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए भाई, ये देखो, ये सन है, क्लियर, समझ रहे हो ना, सन है ये। अब हम जब पहला गए तो ये क्या हो गया, ये मरकरी है, इससे और दूर गए, ये क्या हो गया, वीनस हो गया, इससे और दूर गए, ये क्या हो गया बताएं, अर्थ हो गया, इससे और दूर जाओगे तो ये आगे क्या आएगा, मार्स आएगा। ऐसे ही तो है, ऐसे ऐसे ही समझो, इमेजिन करो, है ना।
रियलाइज करो, समझते चलो, ठीक है। आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नेपच्यून के बारे में मैंने बता दिया, तो हमने टेम्परेचर बता दिया आपको और उनकी डिस्टेंस बता दिया सन से, कि सन से कितना दूर है, ठीक। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उनका टेम्परेचर घटता जाएगा, क्लियर है, ओके। यानी कि विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस द टेम्परेचर डिक्रीजिंग ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो टेम्परेचर है क्या होता है, नीचे गिरता जाता है अगर जो डिस्टेंस है सन से दूर होते जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये है, मरकरी और वीनस में, ठीक है। मरकरी वीनस में एक्सेप्शन है फ्रेंड, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वीनस का जो है टेम्परेचर ज्यादा है, मरकरी का कम है। तो सबसे हॉट कौन होगा, वीनस होगा, क्लियर है। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम दैट वुड बी वीनस, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर घबरा जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको ना, मिसकंसेप्शन आपके अंदर हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे हॉटेस्ट है ये, ठीक है। और ब्राइटेस्ट ब्राइटनेस भी है, सबसे ब्राइटेस्ट है सन और मून के बाद सबसे ब्राइटेस्ट है, थर्ड नंबर पे ब्राइटेस्ट है, चमकीला, ठीक है। चलिए, अब मैं साइज बताता हूँ आपको, साइज सबसे बड़ा कौन है, साइज में सबसे बड़ा कौन है, तो साइज में सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर है, 1, सैटर्न 2 सेकेंड नंबर पे, यूरेनस थर्ड नंबर पे, मैंने इसीलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और ये है आपका नेपच्यून फोर्थ नंबर पे, ठीक है। और अर्थ कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे। और आप देखें ई, अगर आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो एक इजोटी वर्ड आता है, इजोटी, इजोटी वर्ड आपने पढ़ा होगा ना, इजोटी, इजोटी पढ़ा होगा। ये 5 पे है, ये 10 पे है, ये 15 पे है, ये कितने पे है, 20 पे है, और y कितने भाई 25 पे है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये ई किस पे है, 5 पे है ना, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा। ये जो ई है इसका अगर आप नंबर देखें, नंबर ऑफ प्लेस देखें तो कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेस कितने पे है, ये 5 पे है। तो यहाँ समझ लीजिए कि 5th ग्रह है जो साइज में ये 5th पे आता है, ठीक है। 5वां ग्रह है साइज में, 5वें नंबर पे आता है, ठीक। चलिए, और अगर आप सन के से दूर देखें तो आप इसी जो ई है इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब ई जो ऐसे लिखा हुआ है इसको ऐसे कर देंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा, सन से तीसरे नंबर पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, और अगर वी को याद करना चाहते हो तो इसी में बना दो, 22 होता है ना, वी का अगर आप देखो तो 22 होता है, इससे 2 याद कर लेना, अपना याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने बाकी पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताया हुआ है, बताया था ये कि माई वेरी एफिशिएंट, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, यही मैंने बताया था ना, नूडल्स। तो पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैंने ट्रिक बताया हुआ है, और बाकी आप इसको 4-5 बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप ट्रिक से याद कर लोगे ना, अगर अगर आपका ट्रिक जो है मिसमैच कर गया भाई, तो ट्रिक से आप जो याद किए हो ना, वो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, और फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको अगर वो ट्रिक भूल गया, आप नहीं याद कर पाए उस समय, तो फिर आप एग्जाम में गलतियां कर दोगे, ठीक है, मिस्टेक करोगे, ओके। चलिए, अब हम यहाँ पे समझते हैं नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स समझते हैं, मैंने लिखा हुआ नंबर ऑफ रिंग्स। तो बताइए क्या मरकरी पे कोई रिंग्स है, मरकरी के ऊपर कोई रिंग्स है, नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 रिंग्स है, ठीक है। वीनस पे कोई नहीं है ना। और अर्थ पे कोई है क्या, नहीं है। मार्स पे कोई रिंग है, नहीं है। जुपिटर पे एक रिंग है, वो भी फेंटेड है, अच्छे से दिखती नहीं है, हल्का हल्का समझ में आती है कि हाँ एक रिंग है, किसकी बनी हुई है, तो ये अमोनिया का बना हुआ है, ठीक है। तो अमोनिया के आइस क्रिस्टल यहाँ पे चारों तरफ दिखते रहते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस जुपिटर्स एटमॉस्फेयर है ना, तो वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है अमोनिया की, है ना, अमोनिया के जो लिक्विड है गैस उसका बना हुआ है, ऐसे घूम रही चारों तरफ, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ समझते हैं आगे। जो सैटर्न है फ्रेंड, इसके 7 रिंग्स हैं, ठीक है, 7 रिंग्स है, और इसके और भी रिंग माने जाते हैं, इसके एकदम क्लियर मतलब हमें नहीं पता है कि इसके 7 ही हैं, और भी ज्यादा इसका रिंग है, ठीक है। बहुत ही कंडेंस बहुत पास पास है, इसलिए काउंटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। चलिए, अब हम यूरेनस में आते हैं, तो यूरेनस के 5 हैं, इनका कुछ नाम है इस तरह से, अल्फा, बीटा,
गामा, डेल्टा और एक और है अ, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और आपका एक है दैट इज़ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है? एप्सिलॉन है, ठीक है? चलिए, ऐसे ही 5 है नेपच्यून के, ठीक है? 5 है नेपच्यून के, उनके भी नाम हैं, तो आप लोग उसको सर्च कर लीजिएगा, 5 नेम इसके भी हैं, मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, चलिए आप लोग सर्च कर लीजिएगा, 5 नेम है, इतना ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पूछते हैं, ठीक है? ऐसा मैं सिर्फ़ क्योंकि बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इतना ज़्यादा कोई फैक्चुअल नहीं पूछता, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं याद वो मत सोचिए कि इतना बहुत ज़्यादा डीप में पूछते हैं। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि नंबरिंग के हिसाब से कि कौन से नंबर का कौन-सा ग्रह है, कौन से सबसे दूरी है, ठीक है? कौन से पास का है क्या हो सकता है कि टेम्परेचर के बारे में पूछ ले कि कौन-सा ठंडा है ज़्यादा, कौन-सा गर्म है ज़्यादा, तो हॉटेस्ट में कौन-सा आएगा, वीनस आएगा, कोल्डेस्ट में यूरेनस आएगा, ठीक है? और एक चीज़ मैं और मुझे बताना है, इसके जो भ फ्रेंड इसका जो रिवोल्यूशन ये रोटेशन कैसे कर रहा है? रोटेशन मतलब समझते हैं आप? जैसे देखिए मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ ना, ये रोटेशन है, ठीक है? रोटेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक? क्लियर है? मैं अप ये मान लीजिए एक्सिस है मेरे अगर एक एक्सिस में मान मान लीजिए और मैं इसी एक्सिस से चारों तरफ घूमता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है? अब ये मार्कर को मैं ऐसे-ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक एक्सिस यहाँ पे है, उसी के चारों तरफ घूम रहा है ऐसे, तो ये होगा रोटेशन, ठीक है? ऐसे। तो इसका रोटेशन कैसे है? इस तरह से है, ठीक है? ये रोटेशन किस तरह से है फ्रेंड? इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज़, देख रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज़ और अगर आप इसका देखें, तो इसका है क्लॉकवाइज़, किसका? वीनस का है क्लॉकवाइज़। अर्थ का भी है एंटी क्लॉकवाइज यानी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। चलिए यहाँ मैं नीचे रख रहा था मैं, ठीक है? ये है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसका भी वेस्ट टू ईस्ट होगा, ठीक है? और इसका देखिए, इसका भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? और ये भी एंटी क्लॉकवाइज करेगा। थोड़ा सा इसका जो है चेंज है, ये क्लॉकवाइज करता है, ठीक है? ये करता है फ्रेंड क्लॉकवाइज, ठीक है? फ्रेंड जो ये मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है, इसको रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। रेट्रोग्रेड क्योंकि बाकी जो प्लैनेट हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और ये जो है रोटेशन कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज। देखिए, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है? ये घड़ी है, तो घड़ी की दिशा कौन-सी होती है? घड़ी कैसी दिशा में चलती है? ये दिशा में चलती है, ऐसे। घड़ी ऐसे चलती है ना? लेकिन अगर आप इसके उल्टा जाएँ तब, इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज़ हो जाएगा। मतलब कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में आप घूम रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? दिस वुड बिकम एंटी क्लॉकवाइज़, ओके? चलिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ ये भी है, एंटी क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, ये क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। सिर्फ़ 2 हैं, यूवी याद रखिए यूरेनस और वीनस, यूवी दोनों एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे जो 6 के 6 प्लैनेट हैं वो कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है? रोटेशन करते हैं, ओके? बाकी इनका जो रिवोल्यूशन होता है किस साइड होता है? ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, सारे के सारे ऐसे ही मूवमेंट करते हैं, ठीक है? क्लियर हो रहा है बताएँ? तो ये फ्रेंड रिवोल्यूशन करते हैं, रिवोल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है ना? ये मान लीजिए सन है, ठीक है? ये रेड है, मैं सन इसको बड़ा बना रहा हूँ। ये अर्थ हमारा है, मान लीजिए ब्लू है, ठीक है? तो जब आप इसके ऐसे चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, ऐसे चारों तरफ घूम रहे हैं ना, मूव्स अराउंड सन, तो मूव्स अराउंड सन पे क्या होगा? इसको बोलेंगे रिवोल्यूशन और अगर इसी के ऐसे करेगा ऐसे, ऐसे घूमता रहेगा, तो अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है ना? डांस कर रहा है ऐसे-ऐसे, नाच रहा है ना? जैसे आपने स्पिनिंग टॉप देखा होगा, लट्टू, लट्टू नाचते हुए आपने देखा होगा,
उसमें से एक कील निकली होती है ऊपर की ओर, आप देखेंगे उसी कील के चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और जब ऐसे घूमेगा तो रिवोल्यूशन, ठीक है। तो रिवोल्यूशन करेगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा, इस तरह से। लेकिन अगर आप देखें तो पूरा ऐसे, ये जो सन है ना स्टेबल माना है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, प्लैनेट के रिस्पेक्ट में ये स्टेबल है। बाकी ये भी मूवमेंट कर रहा है, किसका, ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जो ब्लैक होल है गैलेक्सी पे, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी है, उसके जो सेंटर पे सैगिटेरियस ब्लैक होल है, उसके चारों तरफ पूरा सिस्टम ऐसे ही चक्कर लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, देखिए ये पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा घूम रहा है ऐसे, ठीक है। ये किसका चक्कर लगा है घूमते हुए, सन का। और सन जब घूम रहा है ऐसे लेकर के, और ये नाम की से लेकर के घूम रहा है, तो किसको किसका चक्कर लगा रहा है, वो ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। रिवोल्यूशन कर रहा है चारों तरफ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलें। ओके, तो मैंने क्या बताया अभी कि जो वीनस है और यूरेनस है, ये क्या करते हैं, उल्टा घूमते हैं। उल्टा मतलब ये है कि ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी जो प्लैनेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ओके, चलिए। या फिर अगर आप ये मान लें कि भाई क्लॉकवाइज सीधा है और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो वीनस है और यूरेनस है वो सीधा घूमते हैं, और बाकी सारे जो प्लैनेट हैं वो उल्टा रोटेशन करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए इतना क्लियर हो गया। ओके, चलिए आगे समझते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड इसका रिवोल्यूशन टाइम कितना है। रिवोल्यूशन टाइम का मतलब क्या होता है कि ये सन को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है, ठीक है, कितना टाइम लेता है। तो आप देखें अर्थ, अगर देखें आप, तो अर्थ कितना समय लेता है, 365 दिन लेता है, ठीक है। 365 दिन लेता है, 365 दिन लेता है। और एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का, ठीक है। क्लियर है, ओके। और यहाँ पे देखें तो ये कितना दिन लेता है, 88 डेज लेता है। कौन, मरकरी। मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है फ्रेंड, 88 डेज, 88 दिन लगते हैं इसको, ठीक है। और फिर आप आगे जाएंगे वीनस, तो 225 डेज में। और जब आप अर्थ जाएंगे तो 365.25, इसको लिख सकते हैं 365 होल 1/4 डेज, ठीक है। और फिर आगे देखें तो मार्स 386 87 डेज में रिवोल्यूशन पूरा करता है। रिवोल्यूशन, रोटेशन नहीं मैं बोल रहा हूँ, रिवोल्यूशन, इसके सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। और जुपिटर 11.9 ईयर्स लगाता है, सैटर्न 29.5 ईयर्स लेता है, और यूरेनस 84 ईयर लेता है। और आप देखें तो नेपच्यून 165 ईयर्स, और जुपिटर प्लूटो देखें तो 248 ईयर्स लगाता है। क्लियर है, बोलिए, ठीक है। चलिए अब आप देख रहे हैं जिस तरह से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये प्लैनेट की दूरी बढ़ रही है ना, सन और प्लैनेट के बीच जो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है फ्रेंड, वैसे वैसे देखें इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। मरकरी का देखिए 88 डेज है, वीनस का देखिए 225 डेज है, अर्थ का देखिए 365 दिन है, और अगर मार्स का देखें तो 687 यानी 687 डेज है। ऐसे ही देखें तो 11.9 ईयर्स है, 29.5 ईयर्स है, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, रिवोल्यूशन टाइम भी बढ़ता जा रहा है। अब रोटेशन स्पीड देखते हैं। तो फ्रेंड मरकरी अपना एक राउंड पूरे करने में, अपने ही एक्सिस पे घूमने में, ठीक है, रोटेशन, एक रोटेशन कब कितने दिन में कंप्लीट करता है, 59 डेज। अर्थ का एक दिन, तो यहाँ पे 59 डेज में ये अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करेगा। और अर्थ पे जो एक दिन होता है वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का, लगभग 24 घंटे का होता है। तो ये क्या करेगा, ऐसे ही अपने ही अक्ष पे घूमने में, ऐसे घूमने में एक राउंड पूरा करने में फ्रेंड, इसको लग जाते हैं मरकरी को 59 डेज, ठीक है, 59 डेज लग जाते हैं। और अगर आप देखें वीनस को, तो वीनस पे लग जाते हैं 243 डेज। कितना लगता है, 243 डेज लगता है, ठीक है। क्लियर है, बताएं। तो सबसे स्लो मतलब अगर आप देखें तो जो मरकरी है इस पे एक दिन कितने दिन का होगा, 59 डेज का, ठीक है। जो एक दिन होगा फ्रेंड वो कितने डेज का होगा, 59 डेज का। और अगर आप वीनस देखें तब, तो वीनस पे जो होगा फ्रेंड, वो एक दिन जो होगा वो 243 डेज का होगा, ठीक है,
243 डेज का एक दिन होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे पृथ्वी पे 24 घंटे का एक दिन होता है ना, वैसे ही 243 डे का यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। ठीक है, एक दिन। और फिर आप चलें मार्स पे, तो मार्स जो है अपने एक्सिस पे रोटेशन जब करता है तो 24 घंटे 37 मिनट लेता है, यानी 24 आवर 37 मिनट लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ठीक है, ऐसे ही एक रोटेशन मतलब इस पे ऐसे करके देखिए, मान लीजिए ये कैप का, ये मान लीजिए ये जो हैंडल है इसको देख लीजिए। अब यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पे फिर आएगा ऐसे, ये तो कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे 37 मिनट लगेगा। जैसे अपनी अर्थ को कितना लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, चलिए। और फिर यहाँ पे जुपिटर देखिए तो 9 घंटे 55 मिनट, 9 आवर 55 मिनट। और यहाँ पे देखें तो सैटर्न 10 आवर 40 मिनट। और फिर यूरेनस का देखें 16 आवर 7 मिनट। और यहाँ पे नेपच्यून देखें तो 16 आवर 11 मिनट। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं फ्रेंड टिल्ट। तो आपको टिल्ट जो है दो ही चीजों का याद रखना है। ये मान लीजिए आपका ये हो गया अर्थ, और दूसरा हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, मार्स हो गया। यही दो याद कर लीजिए। ठीक है, और ये और याद करना चाहें तो ये यूरेनस याद कर सकते हैं 98 डिग्री, और आपका वीनस है 177 डिग्री। क्योंकि ये जो 98 डिग्री है, ऐसा लगता है कि ये लाइन, ये क्या है, ऐसे ना होकर के देखो, ऐसे नहीं है, ये इस तरह से इसका जो एक्सिस है ऊपर की ओर वर्टिकल है ना, तो इसका एक्सिस ऐसे है। जैसे हमारी पृथ्वी जैसे हमारी पृथ्वी है इस तरह से है ना, देखो हमारी जो अर्थ है इसका एक्सिस ये है ना, टिल्ट है ना 23.5 डिग्री पे, है ना? तो लेकिन इसका जो है ना फ्रेंड, वो ऐसे है, ऐसे, ये है। ठीक है, तो ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं आपने? ये इसको आप 3D स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे, है ना? समझ रहे हैं ना? ऐसे ये एक्सिस है, ये देखिए, ये एक्सिस है उसका, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे, ऐसे रोटेशन कर रहा है, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? बताएं, ये एक्सिस है, ये ऐसे। अर्थ जैसे है तो अर्थ का एक्सिस से मान लीजिए, तो अर्थ कैसे कर रही है, ऐसे कर रही है। और ये कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। देखो मैंने जो यूरेनस है वो ऐसे बताया, और अर्थ को कैसे बताया, ऐसे बताया। क्योंकि ऐसे घूम रही है अर्थ, और ये जो घूम रहा है ऐसे घूम रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहाँ तक का क्लियर आपको बता दिया मैंने, टाइमिंग बता दिया, सारी चीजें। तो सबसे रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी, बताएं? जुपिटर की होगी, सेकंड सैटर्न की होगी, थर्ड यूरेनस, फोर्थ नेपच्यून। और फिर आप देखें तो उसके बाद ठीक है, ओके। फिर अगर आप आए तो पृथ्वी की होगी, 5वें नंबर पे आपकी अर्थ आएगी, छठे नंबर पे मार्स आएगा, और फिर 7वें नंबर पे कौन आएगा, मरकरी आएगा। और सबसे धीमे, सबसे स्लो स्पीड में रोटेशन कौन करेगा, वीनस करेगा। ठीक है, बाकी आप लोग चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4, और अर्थ पे आप जाइए तो 5, अर्थ 5, ये हो जाएगा 6, कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड। ठीक है, 7 8, ये मैंने बताया है रोटेशनल स्पीड के बेसिस पे। सबसे ज्यादा किसकी रोटेशन है, जुपिटर की, दूसरा है सैटर्न, तीसरा यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, मार्स, और फिर मरकरी, देन आपका वीनस आ जाता है। जब आप इसको याद कर लोगे ना भाई, तो चाहे जहां से कोई पूछे, चाहे 20 से पूछे, चाहे छठवां बोले, सतवां बोले, आठवां बोले, आप बहुत आसानी से बता पाओगे। लेकिन अगर आप ट्रिक से हिसाब से याद करोगे ना, बहुत दिक्कत होगी। आपको बार बार ट्रिक ध्यान रखना पड़ेगा, यार कौन सा है, वेरी कौन पे है, जस्ट कौन सा है, इस तरह से प्रॉब्लम होगी आपको। ऐसे 4-5 बार आप लिख दोगे इसको सन से ऐसे डिस्टेंस में, तो आप समझ पाओगे कौन सा कैसे है, सारी चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं फ्रेंड, मून के बारे में पढ़ते हैं इसके। तो बताएं, क्या मरकरी का कोई मून है, नहीं है, तो मैंने 0 लिखा है। वीनस का है, नहीं है, तो 0 लिखा है। अर्थ का है, कौन सा है बताएं? अर्थ का कौन सा मून है, वो है मून ही है। मून मतलब चंद्रमा, एक ही है ना, एक ही मून है अर्थ का। ठीक है, चलिए, ये नेचुरल सैटेलाइट भी है।
नेचुरल सैटेलाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, सैटेलाइट क्या होती है आगे जब मैं आपको बताऊंगा, एस्टेरॉयड बेल्ट बताऊंगा, एस्टेरॉयड के बारे में बताऊंगा, कुइपर बेल्ट के बारे में बताऊंगा, उसी वीडियो में आपको कुइपर बेल्ट, एस्टेरॉयड ये सारी चीजें बताऊंगा, तो आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, ये सैटेलाइट क्या है वैसे ही बता देता हूँ। ये जैसे ये प्लेनेट है, जिस तरह से प्लेनेट सन का रिवोल्यूशन कर रहा है ना, ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट इस प्लेनेट का मूवमेंट करेंगे, रोटेशन करेंगे, जिस तरह से हमारा चंद्रमा अर्थ पृथ्वी का परिक्रमा करता है ना, रोटेशन करता है ना, वो एक सैटेलाइट है। क्लियर है? ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, तो जुपिटर के लगभग 95 सैटेलाइट हैं, और यहाँ पे देखिए तो IO नाम है एक का, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। गैनीमेड फ्रेंड ये ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अगर आप देखें तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे यहाँ पे सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? बिगेस्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ इन द सोलर सिस्टम, दैट इज गैनीमेड। क्या नाम है इसका? गैनीमेड। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, और ये जुपिटर का सैटेलाइट है, ठीक है। क्लियर है? ऐसे ही अगर आप देखें तो 95 सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर के पास है। और अगर आप आए सैटर्न पे, तो सैटर्न के लगभग 274 सैटेलाइट हैं, जिनके में अगर आप देखें तो टाइटन, एनसेलेडस, यहाँ पे है एनसेलेडस, ठीक है, एनसेलेडस, टाइटन। टाइटन इज द बिगेस्ट, इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, ठीक है। क्लियर है? चलिए, सैटर्न का सबसे बड़ा है टाइटन, ठीक है। और फिर आप देखिए यूरेनस का, तो यूरेनस में आप देखें तो यूरेनस का 27 कितना सैटेलाइट है? 27 सैटेलाइट है, ठीक है। जैसे टाइटेनिया, ओबेरॉन और मिरांडा, ये सारे सैटेलाइट इसके हैं, ठीक है। इनके नाम है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आप सिंपल से करिएगा, आप क्वेश्चन पेपर लीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आप यहाँ पे इसको देखते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में चीजें फिक्स हो जाएंगी, आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। चलिए एक दो बार आप इसको लिखिए, और लिखने के बाद फिर आप खुद से लिखिए हर बार, तो आपको बहुत चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा हार्ड लगता है क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं भाई, तो ये फैक्चुअल है, आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, रिकॉल तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ओके, यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो नेपच्यून है इसके 14 सैटेलाइट हैं, 14 सैटेलाइट हैं। तो इसमें से आप देखें ट्रिटॉन, एक ही ट्रिटॉन का है, तो ट्रिटॉन की जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन डायरेक्शन है, वो रेट्रोग्रेड मोशन करता है। मतलब कि अगर ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ये देख रहे हैं ना आप, इस तरह से मोशन कर रहा है, तो जो ट्राइटन है, ट्राइटन क्या करेगा? इस तरह से मोशन करेगा, ऐसे, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? सॉरी, ये ट्राइटन जो है फ्रेंड इस तरह से करेगा, क्लॉकवाइज, जिस तरह से यूरेनस और नेपच्यून करते हैं, वो यूरेनस और वीनस करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका और हो सकता है कि ऐसे दो प्लैनेट बताइए जहां पे सनराइज वेस्ट से होता है। किधर से होता है? वेस्ट से होता है, पश्चिम से होता है, सूर्य उदय पश्चिम से होता है। तो वो कौन कौन से हैं? वीनस है और यूरेनस है। यहाँ पे पश्चिम से सूर्य उगता है, पूरब से नहीं उगता है, पश्चिम से उगता है, बाकी पे पूरब से उगता है। और यहाँ पे अगर आप देखें वीनस यानी शुक्र पे, और यूरेनस, यूरेनस इसको अरुण बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, अरुण बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पे क्या होता है? पश्चिम में उगता है सूरज, ठीक है। क्लियर है? मैंने लगभग बता दिया है। अब एटमॉस्फेयर की बात समझते हैं। तो मरकरी पे ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी हाइड्रोजन और सोडियम है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है ना। यहाँ पे जो क्लाउड है, इसके सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में रहती है। फिर आप अर्थ देखें, अर्थ पर तो आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन है और अदर गैसेस हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी चीजें आती हैं, ठीक है। फिर देखिए, ये आपका मार्स है, मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, और यहाँ पे
थिन मतलब लेयर है, जो एटमॉस्फेयर है उसकी थिन लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड एविडेंस है कि यहाँ पे वाटर भी है, ऐसा एविडेंस मिला हुआ है, ठीक है। और जब मैं अभी एक-एक करके बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड थिन लेयर मार्स पे, फिर यहाँ पे आप देखें जुपिटर है, जुपिटर पे हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया और मीथेन है। इसका जो कलर है फ्रेंड वो अ, येलोइश कलर है, और सैटर्न का भी देखें तो येलोइश कलर है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया है, ठीक है, येलोइश कलर है, थोड़ा पीला है, ठीक। मरकरी का आप देखेंगे तो मरकरी आपका आपको रेड दिखेगा, और अर्थ कैसे दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ठीक है। और वीनस आपको कैसे दिखेगा, वीनस हल्का सा रेड दिखेगा, है ना, रेडिश कलर का दिखेगा, क्योंकि ये हॉट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सैटर्न आपने देखा येलो कलर का हल्का सा है, और यहाँ पे यूरेनस जो है ब्लूइश ग्रीन कलर का है, ठीक है, ओके। और ये भी उसी जैसा है क्योंकि यहाँ पे मीथेन है, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम का मीथेन, इसका एटमॉस्फेयर में क्या-क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। और नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको रिवाइज़ करिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। ओके फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक-एक यानी मरकरी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको मैं लिख कर के बता दूँगा, ठीक है? मरकरी का मैं यहाँ मरकरी हेडिंग डालूँगा, और उसके बाद बताऊँगा कि नियरेस्ट है, ठीक है? हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट तो नहीं है, नियरेस्ट है, सेकंड हॉटेस्ट है, ठीक है? नो मून, नो रिंग्स है, ऐसे मैं लिख-लिख के बता दूँगा, ठीक है? तो इससे आपको याद करने में और आसानी होगी, हेल्प होगी, ठीक है? क्लियर है? और अगर आपको लिखना होगा एग्ज़ाम में, है ना? लिखना होगा तो आप लिख भी पाएँगे, ठीक है? ऐसे में तो एक टेबल है इसलिए मैंने दिया ताकि आप सारे डेटा को अप्रॉक्सिमेटली आप याद कर पाएँ। मैंने जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट हैं, जैसे जुपिटर के, सैटर्न के और मार्स के, फोबोस और डीमोस हैं, अर्थ का मून है, और ऐसे मैंने लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें। और आगे फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट है ना? एक बेल्ट है, रॉकी ऑब्जेक्ट का बेल्ट है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट। हम लोग जब पढ़ेंगे तो एस्टेरॉयड बेल्ट एक साथ पढ़ेंगे, कुइपर बेल्ट एक साथ पढ़ेंगे, और ऊर्ट क्लाउड के बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेंगे, कौन उसको डिस्कवर किया, ठीक है? या हाइपोथेटिकल है, ये सारी चीज़ें बातें करेंगे, ठीक है? और कॉमेट के बारे में समझेंगे, मेटेओर के बारे में समझेंगे, उसी एक वीडियो में सारी चीज़ समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक-एक प्लैनेट के बारे में बताऊँगा, ओके? क्लियर? चलिए, thank you so much for giving your crucial time to this video, and thank you so much for writing something on this video, for commenting, okay? So please keep commenting, please keep watching videos, okay? If there is any problem what you are facing, then please tell me through comment, okay? Thank you so much. Jai Hind friend.